अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पत्थरों की प्राइस भी बताया करें ताकि हमें एक आइडिया हो कि जब आप खरीद रहे होते हैं फिर बार बार पूछना पड़ता है, फिर वो सीधी बात बताता कोई नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो बंदे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा कि प्राइस उस चीज़ की है जो रियल है। जो रियल नहीं है उसकी बिल्कुल कोई प्राइस नहीं है। ये आप मुझसे कभी बात पूछिएगा कि नकली पत्थर की प्राइस क्या होती है, ये प्राइस लेस होती है, इसकी कोई प्राइस नहीं है। 100-200 रुपए का पूरा दाना मिल जाता है, किसी सेफ मार्केट आर्टिफिशियल में चले जाए मार्केट में, आपको वहां से मिल जाते हैं। तो ये हमारी कैटेगरी नहीं है, हम इसको टच नहीं करते, हम ऐसी चीजें रखते भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। सेकंड ये है कि अगर आपका पत्थर असली है तो हम असली पत्थर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पत्थर है उसकी कीमत का अंदाजा होता है। पत्थर और इंसान, आप ये याद रखिएगा, जिंदगी में इंसान को जो अल्लाह ताला ने चीजें पैदा की हैं, जो दी हैं, नेमत के तौर पे दी हैं, उनमें से पत्थर भी एक चीज है। इंसान और पत्थर, दुनिया के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। इंसान की कभी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ना इंसान की कीमत होती है। और सेकंड, एक पत्थर ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों चीजें नायाब बनाई हैं। आप ढूंढने निकलेंगे, आपको अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे। आप ढूंढने निकलेंगे, कम होती जाएगी, वो चीज रेयर होती जाएगी, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ इस वक्त दुनिया में अरबों मुसलमान भी हैं, अरबों नॉन मुस्लिम भी हैं, यानी आबादी जो इंसानों की है वो अरबों में इस वक्त है। लेकिन आपको अच्छा इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसी तरह पत्थर आप अच्छा लेने जाएंगे, क्वालिटी वाला अच्छा लेने जाएंगे, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो वो इतनी ज़्यादा प्राइस में मिलेगा कि वो उसकी प्राइस नहीं होगी, उसकी रियलिटी होगी। उसका कम मिकदार में पाया जाना और उसकी क्वालिटी का होना और उसकी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करना उसकी कीमत को इतना ऊपर ले जाते हैं कि उसको 100 व्हीलर पीस या 100 व्हीलर स्टोन बोला जाता है, कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो पत्थर, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो बहुत कीमती, उनको बोला जाता है कीमती पत्थर बोला जाता है, लेकिन होते हैं एक्चुअली वो बहुत सस्ते हैं। लेकिन कीमती पत्थर में इस वजह से आ जाते हैं कि पत्थर की, जैसे मैंने आपको बताया, कि कीमत नहीं होती है। वजह यही है कि इसकी क्वालिटी है, एक $10 में भी आपको कैरेट मिल जाएगा। वही चीज़ आपको $10,000 में पर कैरेट मिलेगी, तो आप क्या सोचेंगे इसके ऊपर? आपकी तो दिमाग कैंड हो जाएगा। तो यही बात मैं समझाने की आपको यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि फिरोजे की जो कीमत है उसका अंदाजा लगाना, जो रियल होगा, जो ट्रीटेड होगा, उसकी अलग से होती है। ट्रीटेड या जो कंप्रेस्ड, आजकल एक लफ्ज़ निकला हुआ है, वो बहुत सारे टुकड़े जो छोटे छोटे होते हैं उनको जोड़ के कंप्रेस करके वो एक चीज़ बन जाती है। वो होता तो असली है, लेकिन उसकी वो कीमत नहीं होती। उसके इफेक्ट भी वही आ सकते हैं, लेकिन कीमत वो नहीं होती उसकी, क्योंकि वो ब्रोकन पीस होते हैं स्मॉल स्मॉल, उन्हीं को वो ग्राइंड करके जोड़ के फिर वो दोबारा कंपोजिट कर लेते हैं, तो वो एक चीज़ बन जाती है। वो एक मार्केट की, ये कह लें कि सस्ती एक चीज़ आ जाती है बीच में। अब जो असली चीज़ होगी वो $10, $15, $20, और इस फिरोजे के अंदर नायाब फिरोजे भी होते हैं जो कि आप समझ लें कि हज़ारों डॉलरों में चले जाते हैं। एक दाने की कीमत हज़ारों डॉलरों में चली जाती है। और इसी तरह से लोएस्ट क्वालिटी की तरफ आते हैं तो $200 पर कैरेट, $300 पर कैरेट, $500 पर कैरेट, $1,000 पर कैरेट, 2,000, 3,000, 4,000, ये 200 से ऑनवर्ड पर कैरेट ये होती है। अब ये जो पत्थर, सस्ते पत्थर होते हैं, ये ग्राम में भी बेचे जाते हैं, ये कैरेट्स में भी बेचे जाते हैं, क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो लोग इस झंझट में नहीं पड़ते कि कैरेट है या ग्राम है, तो सीधा सीधा बात का बहुत सारे डीलर इसको ग्राम में ले आते हैं और बहुत सारे डीलर जो होते हैं वो कैरेट्स में ही इसको लेते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो होलसेल डीलर होते हैं वो इसको ग्राम्स में डील करते हैं, और जो रिटेलर होते हैं वो हमेशा इसको कैरेट्स में डील करते हैं, क्योंकि उन्हें बेचना कैरेट्स में होता है। ये भी एक चीज़ है। तो इसकी प्राइस 200 रुपये से लेके आगे 2,000, 3,000, 4,000 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें क्वालिटीज़ हैं अब फिरोजे में बहुत सारी। इसमें प्लेन फिरोजा भी आता है, निशापुरी की अलग प्राइस है, अमेरिकन की अलग प्राइस है, जो अफ्रीका वाली साइड से आते हैं कि अलग से प्राइस है। तो प्राइस इसकी बेसिकली इसकी क्वालिटी के ऊपर है। और इसके बाद उसमें कुछ मिक्स मटेरियल भी आ जाते हैं, जैसे ब्लैकिश मटेरियल आ जाता है, गोल्डन में आ जाता है, येलो में आ जाता है। तो बहुत सारे मिक्स मटेरियल रहते हैं जिसको हम शजरी करके बोलते हैं। तो शजरी में पाइनएप्पल भी आ जाता है। तो जो जो चीज़ की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, खूबसूरती बढ़ती जाएगी। बाज़ चीज़ें ऐसी अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं, पॉलिश होने के बाद ऐसी जब सामने आती हैं तो उनकी भी बाकायदा होता है, वो 100-200 रुपये कैरेट है, लेकिन उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। अगले को पसंद आ गया, लेने वाले को, आप उससे $10,000 मांग लें, वो $10,000 भी देगा। और अगर उसको पसंद नहीं है तो उसका मतलब है उसके काम की चीज़ नहीं है। उसको आप $10 में भी देंगे तो वो $10 में नहीं लेगा, क्योंकि उसके काम की चीज़ नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है इसमें, कि जो चीज़ आपको पसंद आती है उसकी प्राइस अगला दे लेता है उसे, जो चीज़ पसंद नहीं आती वो आप छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी जेमस्टोन्स की। इसको समझना, इसकी जो मिस्ट्रीज हैं, जो सीक्रेट्स हैं, इनको समझना बहुत बड़ा नॉलेज है, जो आम इंसान के पास
हमारे पास भी उतना नॉलेज पास का बहुत डेफिशिएंट हो जाते हैं, हम अपने आप को समझते हैं हमें कुछ पता नहीं है जब अपने से ऊपर लेवल की चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि हम चूँकि मार्केट के साथ टच लोग होते हैं, हमें हर चीज़ की एक्टिविटीज़ का पता होता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हमें नाम तक पता नहीं है और वो इतनी कीमती हैं कि वो नेट पर भी नज़र नहीं आती हैं, यानी इतनी रेयर है कि आप अगर मिसाल के तौर पर कोई नूर हीरा है, जब से वो इंग्लैंड उसका जो क्राउन प्रिंस है वो उनके वो क्राउन में लगा है, तो जो मलका है उसके क्राउन में लगा हुआ है, जब से उसके क्राउन में लगा है तो वहाँ इजाज़त नहीं है किसी को फोटो बनाने की। तो वो जो जब लगाया था किसी ने या प्रेजेंट किया था, जो 2-4 फोटो आ गई, आप पूरे का पूरा नेट छान मारे 10 से ज़्यादा फोटो आपको नहीं मिलेंगी उसकी, क्योंकि इजाज़त नहीं देते लोग। इसी तरह से जितनी जितनी महंगी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर आप जाएंगे तो 10 फोटो आप उसकी नहीं मिलेंगी, आप और पत्थरों की मिलेंगी, लेकिन 10 फोटो भी उसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी चीज़ों का बाद में मिस यूज़ होता है, लोग मिस यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें इस तरह से सरेआम फोटोग्राफी या वीडियोस नहीं बनने देते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। जो बेसिक बात थी वो फिरोजा के प्राइस की थी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी बीच में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जरूर आ जाती हैं जो बीच में समझाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम घुमा के मेरे सामने आते रहते हैं। इसलिए मुझे ये ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक सारे टच करके तो उनको आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ जो कि आपको रब्ता करके पूछना पड़े, क्योंकि मेरे ऊपर भी बर्डन पड़ता है और आपको भी इंतजार करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही रेल स्टोन खरीदने के लिए हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और इसके साथ ही दुनिया में जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं वहाँ पे आपको शिपमेंट कर देंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।